नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जून शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। और आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण प्रश्नमाला 4.2 और वो भी दोस्तों कंप्लीट। इसके 4 प्रश्न है और चारों ही प्रश्न इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले हम 4.1 यानी पूरी कंप्लीट उसके लिए भी वीडियो ला चुके हैं। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस वीडियो को भी पहले ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए आपका समय खराब नहीं करते हुए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो शुरू करते हैं इस प्रश्नमाला का पहला प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य और क्यों? अगर ये सत्य है तो क्यों है, और तीनों में से कौन सा विकल्प इस समीकरण के लिए सत्य है? ध्यान रखें दोस्तों, y बराबर 3x + 5 ये समीकरण दिया गया है। इसका एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय मतलब एक बार हल करने के बाद इसका कोई अगर हल संभव नहीं हुआ तो अद्वितीय हल लिखेंगे। अगर दो हल कर दिए, दो हल हो गए, उसके बाद उसका कोई हल नहीं है तो ये ऑप्शन दूसरा नंबर वाला सही हो जाएगा। और यदि अपरिमित रूप से अनेक हल, और हमें ऐसा लगता है कि इसमें हल करते जाएंगे और हल मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा, तो हम लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो तीनों में से कौन सा कथन सत्य होगा दोस्तों? तो ध्यान रखें, इसके लिए यानी इस समीकरण के लिए कथन तीसरा ही सही होगा। अब क्यों सही होगा दोस्तों, उसका कारण देखिए। यहां लिखेंगे हम कि भाई कथन 3 इस समीकरण के लिए सत्य है। ध्यान रखें दोस्तों, क्यों सत्य वो हम बता रहे हैं अभी आपको कि तीसरा जो कथन है वो इस समीकरण के लिए सत्य है, क्योंकि x के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए y के अनेक संगत मान प्राप्त होंगे। ध्यान रखें दोस्तों, इसका मतलब कथन 3 सही हो गया, क्योंकि इस समीकरण के अंदर अगर हम अपने मन से x का कोई मान रखते हैं, 0 1 2 3 कितने भी रखें, क्योंकि x लिखा है, इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। कोई भी मान अगर हमने अपने मन से रखा तो सरल करेंगे तो एक मान जरूर बनेगा, वो y का मान हो जाएगा। फिर हम x का और मान चेंज करेंगे, फिर सरल करेंगे, फिर हो जाएगा y का मान। x की जगह पे हम और भी कोई मान रखेंगे, सरल करेंगे, हमें y का मान है वो प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। यानी इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें केवल एक या दो हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। और ये हमने कथन सही लिख दिया है, तीसरा इस समीकरण के लिए सत्य है, क्योंकि x के किसी भी मान के लिए y के अनेक संगत मान प्राप्त होंगे। और अगर हमें नहीं होते तो हम इसमें से पहला या दूसरा ऑप्शन सही करते, मिल रहे हैं, ये तीसरा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ये अपना ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। दोस्तों अभी हमने देखा पहले प्रश्न में कि प्रत्येक समीकरण के लिए, ध्यान रखें दोस्तों, अनेक हल होते हैं। अगर आपके पास ये एक समीकरण है, इसके अनेक हल हैं, अनेक में से हमें कोई 4 लिखने हैं, तो ये नहीं मत सोचिए दोस्तों कि हमने जो किया वही आपको करने हैं, जरूरी नहीं। अनेक हल में से हमने 4 कर दिए, आप चाहो तो कोई अन्य भी 4 कर सकते हो, जो करोगे वो सही होगा। तो करें कैसे? अगर इसमें से हम देखते हैं समीकरण पहले को, तो हमें क्या करना है दोस्तों, केवल एक चर को यहां रखना है। मतलब बराबर के जो आगे है ना दोस्तों, केवल एक ही चर को रखना है, बाकी करना है पक्षांतरण। चलिए शुरू करते हैं कि किसका पक्षांतरण करें, किसको यहां रखें। अगर हम x को यहां रखते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए x को अगर मैं यहां रखता हूं तो ये जो अलग पड़ा है ना, ये पहले जाएगा, प्लस का y उस तरफ जाती क्या हो जाएगा, माइनस का y, और फिर ये 2 कहा जाएगा बट्टा के नीचे। अब यहां पे मैं जोड़ बाकी करने के बाद भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं y को यहां रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, y को यहां रखता हूं तो ये 2x जाएगा पूरा का पूरा। ध्यान रखें, y अगर हम यहां रखेंगे ना तो ये अलग पड़ा है, वो जाएगा किस में जाएगा, -2x, फिर बट्टा में कोई नहीं जाएगा, यानी भाग करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आपको आसान लगे ना उसी को रखना है, उसी को ले जाना है। ध्यान से देखें ताकि आपको वो आसान लगे, वो प्रश्न हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सरल हो। तो हम y को यहां रखेंगे, बराबर में 7 तो पड़ा ही है, और ये पूरा 7 वाला जाएगा एक साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और बट्टा में कोई जाएगा ही नहीं, तो ये हमारे लिए सरल रहेगा। अगर हम x को रखेंगे ना यहाँ पे तो ये y वाला उधर जाएगा, फिर 2 बट्टा के नीचे ले जाओ, फिर वही जोड़ बाकी करो, 2 का भाग दो, नहीं तो यहाँ पे भाग
लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। बाकी दोनों ही सही है, एक्स को रखो तो भी सही, वाई को रखो तो भी सही, लेकिन ज्यादा आसान हमारे लिए ये हो रहा है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब यहां सामने जो आया है उसके अंदर देखना है चर कौन सा, एक्स का। तो लिखेंगे x बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट, जो आपका मन करे रखने पर जो आप रखोगे वो सही होगा, लेकिन हमें तो 4 ही मान कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। y बराबर 7 माइनस 2। तो यहां देखिए दोस्तों, संख्या और चर के बीच में कोई चिन्ह नहीं, यहां गुणा का चिन्ह है। x का मान क्या रख दिया, सबसे पहले 0 रख दिया 0। चलिए हमने कुछ भी नहीं किया, 7 माइनस 2 इंटू 0 रखना दिया, ध्यान रखें। और अब क्या करना है आपको दोस्तों, गुणा पहले करें, फिर इस 7 के साथ इसकी जोड़ या बाकी करें। चलिए पहले गुणा करते हैं, 2 को 0 से गुणा करिए। ये मत करना कभी दोस्तों कि पहले 7 में से 2 घटाया फिर गुणा करेंगे, गलत हो जाएगा। याद ध्यान रखें, बाकी और गुणा हमेशा गुणा, माइनस 2 को 0 से जैसे ही गुणा करेंगे, 0 को किसी से भी गुणा करो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0। 7 माइनस 0 यानी y का मान कितना हो जाएगा, 7 में 0 गया, पीछे बच गया 7। 0 घटाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है, हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर वापस शुरू करते हैं शुरू से। y बराबर 7 माइनस 2 इंटू, अब x की जगह पे 0 रखा था, अब x की जगह पे 1 रखते हैं, क्योंकि हमें 4 बार हल करना है, ये 1 बार हल किया अभी तक, अब ये दूसरी बार कर रहे हैं। 7 माइनस 2 1 कम कितने हो गए दोस्तों, 2। तो y बराबर 7 में से 2 गया, पीछे बच गया दोस्तों 5, हो गया एक और हल। फिर से वापस शुरू करते हैं। y बराबर 7 माइनस 2 इंटू, x की जगह पे 2 लिख दिया। y बराबर सरल करते हैं, 7 का 7 है ही, माइनस में दोस्तों क्या आएगा, 2 दूनी 4। अब सोचिए 7 माइनस फिर 4 करेंगे, 7 में से 4 गए, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं दोस्तों 3, हल करके बता दिया। यहां पे आप जरूर हल करें, 2 दूनी 4 हो गए, 7 में से वो 4 चले गए, क्या बच गया 3। एक और हल कर देते हैं, 7 माइनस 2 इंटू, x की जगह पे 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख देते हैं, 4 रख दो, 5 रख दो, कोई रखो सब सही होगा। तो y बराबर क्या आएगा, 3 दूनी कितने हो गए दोस्तों 6। 7 में से ये 6 चला गया, क्या बच गया 1। यानी अपने 4 हल हम कर चुके हैं, किसके, इस पहले समीकरण के। तो लिखते हैं अतः इसके 4 हल, अतः इसके 4 हल। अब ध्यान से लिखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया, x का मान रखा, तो y का हमें क्या प्राप्त हुआ 7। तो x का क्या रखा 0, y का क्या आया 7। इन दोनों को साथ में, संगत मानों को साथ में लिखिएगा दोस्तों। तो हम कैसे लिखते हैं, वही जैसे निर्देशांक लिखते थे, x का मान लिखेंगे पहले, y का मान लिखेंगे बाद में। 0 रखा तो 7 आया, ये 0,7। दूसरी बार देखो, x की जगह पे हमने 1 रखा तो हमारे y की जगह पे 5 आया, 1,5। वापिस आते तीसरे हल में। तीसरे हल में क्या किया, हमने x की जगह पे 2 लिखा, इसीलिए हमें y की जगह पे 3 प्राप्त हुआ। और वापिस आगे ये अंतिम लिखते हैं कि हमने x की जगह पे क्या रखा दोस्तों 3, इसीलिए हमें y की जगह पे 1 प्राप्त हुआ। तो ये अपने पहले प्रश्न के हमें 4 हल मिल गए। अगर आप चाहो तो इससे ज्यादा भी, इससे अलग भी कर सकते हो। आप कह दो कि नहीं सर मैं 0 1 2 3 रखूंगा ही नहीं, मैं 4 5 6 7 ये रखूंगा, तो भी सही आएगा, गलत कभी होगा ही नहीं। चलिए इसी प्रकार से करते हैं ये दूसरा प्रश्न। ध्यान रखिए दोस्तों, दूसरे में क्या है, चलिए इसमें वही काम अपना जो आपको सरल रखे उस प्रकार से करना है, जो आपको सरल लगे वो करना है। चलिए बराबर में हमने 9 रखा, अगर मैं y को उस तरफ ले जाता हूं और x को यहां रखता हूं तो x के साथ वाला मान कहां जाएगा, बट्टा में, फिर वही दिक्कत होगी। तो क्या करते हैं दोस्तों, y को यहां रख देते हैं और इसको ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा पाई x। यहां दोस्तों भूल से भी पाई का मान 22/7 मत लिखना, क्योंकि पाई का मान 22/7 कहां होता है, वृत्तों वाले प्रश्न में होता है। ये कोई वृत्तों से संबंधित प्रश्न नहीं है, यहां हमें पाई का मान नहीं रखना है, पाई को पाई ही लिखना है। मान किसका रखना है, x का और y का। चलिए तो उस तरफ देखते हैं, चर कौन सा आपने लिए, x, पाई पाई रहेगा। ध्यान रखो दोस्तों, यहां जैसे x की जगह पर 0 1 2 3 रखे थे ना, यहां भी वही काम है, x बराबर 0 1 2 3 कुछ भी आप रख सकते हो, जो रखोगे वो सही होगा। चलिए रखना शुरू करते हैं। y बराबर 9 माइनस पाई इंटू क्या रखेंगे दोस्तों 0। सबसे पहले हमने 0 रखा, तो y बराबर क्या आया 9 माइनस पाई को जैसे ही 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 9 में से वो 0 घटाएंगे, ये 9 ही आएगा दोस्तों, हो गया ना। फिर दूसरा करते हैं, y बराबर 9 माइनस पाई इंटू, अब x की जगह पे क्या देते हैं दोस्तों 1। चलिए हमने 1 रख दिया। अब गुणा करते हैं, 9
पाई को 1 से गुणा किया, पाई एकम पाई। अब 9 माइनस पाई दोस्तों घटाएंगे नहीं, क्यों घटा नहीं सकते ना, ये तो संख्या है, ये संख्या थोड़ी है, तो पाई है। और आप ऐसा मत करना कि सर संख्या है क्यों नहीं, 22/7 रख दो, यहां नहीं रखना है। तो यही इसका उत्तर रहेगा 9 माइनस पाई, यही वाई का मान रहेगा। एक्स का मान 1 रखा और यही पाई है, 9 माइनस पाई वो वाई का मान रह जाएगा। फिर वाई बराबर वापस शुरू करते हैं समीकरण को, 9 माइनस पाई इंटू अब 1 की जगह पे 2। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, y बराबर, अब गुणा कैसे करें, 9 तो 9 रहेगा, माइनस का माइनस। जब संख्या को किसी ऐसे चर रूपी पद से गुणा करेंगे, ये चर की जैसा ही दिख रहा है, क्यों पाई का मान हमारे पास है नहीं, तो पाई को पाई लिखा ना, तो चर के जैसा ही है। संख्या को जब चर से गुणा करते हैं तो संख्या पहले लिखते हैं और चर को बाद में लिखते हैं, यही इसका गुणा है। सिर्फ क्या करना है, इस 2 को आगे लिखा के इस पाई के आगे चिपकाना है, बस चिपकाया 2 पाई, यही इसका हो गया आंसर। क्योंकि अब 9 में से 2 पाई को नहीं घटाएंगे। ऐसा मत करना दोस्तों कि 9 में से 2 को घटा दिया 7 फिर पाई आ गया, नहीं करेंगे दोस्तों ऐसा, क्योंकि इसके साथ में पाई है, इसके साथ में पाई नहीं है, तो जोड़ बाकी नहीं कर सकते। अगर दोनों में पाई होता तो जरूर जोड़ बाकी करते, और नहीं तो आप नहीं करेंगे दोस्तों। अगर आपने मन से ऐसे 2 पाई को घटा दिया कि 9 में से 2 गए 7 पाई, वो गलत होगा। 9 माइनस 2 पाई ही लिखेंगे, क्योंकि ये पाई वाला पद नहीं है, लेकिन ये पाई वाला पद है, और पाई वाले पद में से ही पाई वाला पद घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, लेकिन एक बिना पाई वाला, एक पाई वाला जोड़ बाकी नहीं कर सकते। चलिए आगे फिर करते हैं आगे, 9 माइनस पाई इंटू क्या था, एक्स था ना, 9 माइनस पाई इंटू एक्स। एक्स की जगह आप क्या लिख देते हैं दोस्तों, 3, तो वही वापस वही y बराबर 9 माइनस 3 को गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 पाई, घटा नहीं सकते, तो y बराबर 9 माइनस 3 पाई ही रहेगा। अब लिख देते हैं, अतः इसके 4 हल, अतः इसके 4 हल। आप चाहो तो इसके और भी हल कर सकते हो, लेकिन प्रश्न में 4 हल ही बोला है तो हम 4 ही करते हैं। सबसे पहले क्या लिखे, 0, x की जगह हमने 0 लिखा था, चलिए हमने 0 रखा, तो उस वक्त y का क्या आया 9, तो ये दोनों साथ में रख दिए। फिर दूसरी बार क्या किया हमने, x की जगह पे क्या रखा 1, ये देखिए x था 1 रख दिया। उस कंडीशन में y का मान हमें मिला दोस्तों 9 माइनस पाई, तो 9 माइनस पाई लिखेंगे। तीसरे में हमने क्या देखा कि सर हमने x की जगह पे लिखा क्या 2, फिर y की जगह पे क्या आया 9 माइनस 2 पाई, तो यहां पे 9 माइनस 2 पाई और हो गया। फिर देखिए हमने x की जगह पे क्या लिखा दोस्तों 3, और यहां आया 9 माइनस 3 पाई, ये हो गए इसके 4 हल। मतलब ये कि हम इसके और भी हल कर सकते हैं, इसलिए तो लिखा कि अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे। तीसरे में देखिए दोस्तों, x बराबर 4y है, यहां पे देखिए x इस तरफ भी है, कोई चीज बट्टा में जाने वाली नहीं और कोई पक्षांतरण करने की जरूरत नहीं, इसमें पक्षांतरण हो चुका है। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि भाई उस तरफ देखते हैं, बराबर के आगे तो x ही है ना, साथ में कोई होता तो उसे जरूर उसका पक्षांतरण करते, यहां पक्षांतरण की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें दोस्तों, y के मान अपने मन से लेंगे, y बराबर 0 1 2 3 रखने पर, और जैसे ही रखेंगे हम एक बार 0 लिखेंगे, यहां पे उत्तर हो जाएगा, फिर 1 रखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, कैसे, x बराबर 4 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा वापस दोस्तों, देखिए 4 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। फिर x बराबर 4 इंटू 1, तो 4 एकम 4, क्योंकि अलग से कोई जोड़ बाकी है ही नहीं दोस्तों, तो क्या करेंगे। चलिए x बराबर 4 इंटू एक्स की जगह पे लिख दिया, y की जगह पे क्या लिख दिया 2, और 2 लिखा, 4 दूनी कितने हो गए 8। x बराबर 4 इंटू ये y की जगह पे 3, और 4 3 क्या हो गए दोस्तों 12। ये हो गए इसके 4 हल, इसके 4 हल। 4 हल लिखते हैं। पहला, यहां पे ध्यान रखिए दोस्तों, भी ये y की जगह पे हमने मान रखा है, इन दोनों में तो क्या किया था, x की जगह पे मान रखा था, y का मान हमने प्राप्त किया था। यहां पे देखिए हमने y की जगह पे मान रखा है और x का मान हमने प्राप्त किया, लेकिन दोस्तों लिखते वक्त हमेशा x को पहले लिखें, यानी x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 0, जब y का मान क्या रखा था 0, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा रखते हैं, x का मान 4 आया है, 4 आया है दोस्तों, ये मत करना रखा वो x की जगह पे लिख दिया तो गलत हो जाएगा। x का मान 4 आया है, y का हमने 1 रखा था, ये चलिए हो गया। तीसरा, फिर x की जगह पे
8 आया है, लेकिन हमने y की जगह पे 2 रखा था, और वापस x की जगह पे 12 आया है और हमने y की जगह पे 3 रखा था दोस्तों। तो x को पहले लिखना है, y को बाद में लिखना है। अगर आपने भूल से अगर x को बाद में लिख दिया, y को पहले लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, और अगर आपने संगत मानों को साथ में नहीं रखा तो भी गलत। जैसे यहां पे देखिए x0 y0, तो ये दोनों मान साथ में, ऐसा नहीं है कि x का मान यहां से ले लिया, y का मान यहां से ले लिया, साथ में रख दिया तो गलत हो जाएगा। ये अपना दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तीसरे प्रश्न में बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। पहले और दूसरे में दोस्तों हमने पहले में बताया भाई अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, ये तो बता दिया था। दूसरे में हमने हल करके देखे थे, भाई मान रखे अपने मन से, और x का मान हमने रखा, y का मान हमें प्राप्त हो गया, y का हमने रखा तो x का हमें प्राप्त हो गया। लेकिन यहां पे दोस्तों देखें, यहां पे आपको हल दिए गए हैं, और यह ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक हल उसके लिए सही हो, जो वो जरूरी नहीं है दोस्तों। हमने यहाँ पे मान रखा था, जैसे हमने x का 1 रखा, तो ये थोड़ी है कि y का मान हमें कोई भी प्राप्त कर लेंगे हो जाएगा, नहीं दोस्तों। वो भी उस x के मान 1 रखने के बाद में उसका जो संगत मिलेगा वही y का मान होगा। तो यहाँ पे जो संगत वाले हैं तो सही, संगत वाले नहीं है तो ये हल नहीं होंगे दोस्तों। यानी कैसे पता चलेगा कि इसका हल है या नहीं, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें इस समीकरण को यहां लाना है और इस हल से उसे संतुष्ट करना है। कैसे? x का मान क्या दिया है 0, y का मान क्या दिया है 2। अगर ये दोनों ही मान अगर हम समीकरण के अंदर रख दे, कुछ भी नहीं करना है हमें, तो x - 2y = 4 ये जो लिखा है ना, इसमें ये मान रख के इसे संतुष्ट करना है। कोई पक्षांतर नहीं, कुछ भी ज्ञात नहीं करना है, केवल संतुष्ट करना है। कैसे? x जहां पे लिखा है वहां x का मान लिख देंगे, और जहां y लिखा है वहीं पे y का मान लिख देंगे। बाकी किसी को ना हटाना है ना किसी को चेंज करना है। देखिए x की जगह पे 0 लिख दिया, माइनस का माइनस, 2 का 2, यहां गुणा का चिन्ह हमें पता है, संख्या और चर के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। y की जगह पे 2, ये 2 रख दिया, बाकी किसी को हटाया ही नहीं। अब इसको सरल करते हैं। सरल करने के लिए बताए बाकी पहले नहीं गुणा करेंगे, 0 - 2 दूनी कितने हो गए 4 = 4। जोड़ बाकी में 0 का कोई मतलब नहीं है, तो क्या बचा -4 = 4। ये दोनों बराबर है क्या? ये दोनों बराबर नहीं है दोस्तों। यहां बराबर बोला था लेकिन यहां बराबर नहीं हो रहा है, मतलब ये संतुष्ट नहीं है। ये जो समीकरण है ना वो इस हल से संतुष्ट नहीं है, यानी ये इस समीकरण का हल नहीं है, ये इस समीकरण का हल नहीं है। ध्यान रखें दोस्तों, अगर ये बराबर प्राप्त हुआ होता तो ये हल जरूर होता, लेकिन अभी ये हल नहीं है। यहां पे आते हैं 2, 0, वही जो हमारे पास समीकरण है वही समीकरण हमें लेना है और मान रखना शुरू करना है। x की जगह पे क्या ले लेंगे 2 और y की जगह पे 0, बाकी सब वैसे का वैसा। ये गुणा का चिन्ह लगाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो 2 माइनस पहले गुणा करेंगे, क्या आया 0 = 4। 2 को 0 से गुणा किया, 0 से किसी को भी गुणा करोगे 0 ही आएगा। 2 माइनस कर दो 0, 2 बच गया 4, दोनों बराबर नहीं, यानी ये भी इस समीकरण का हल नहीं है, ये समीकरण का हल नहीं है। ध्यान रखें दोस्तों, ये भी हल नहीं है। जो संतुष्ट करेगा वही इसका हल होगा। चलिए तीसरे प्रश्न में यहां पे देखिए दोस्तों लेते हैं, भाई वही समीकरण तो अपने पास वही है, x - 2y = 4। x की जगह पे लिख दिया x का मान और y की जगह पे लिख दिया है y का मान, जो है बाकी वाले सब वैसे के वैसे। 4 माइनस गुणा करो, पहले 2 को 0 से गुणा कर दिया 0, 4 में से 0 गया 4 = 4। संतुष्ट हो रहा है ना दोस्तों, यानी ये समीकरण का हल है, ये समीकरण का हल है, यानी जो समीकरण में प्रश्न में दिया गया ना ये इसका हल है, क्योंकि संतुष्ट कर रहा है। आते हैं इसमें और करते हैं इसमें क्या है, देखिए यहां पे वही चीज, x का मान x की जगह पे, y का मान y की जगह पे। x - 2y = 4। x की जगह पे हमने क्या लिखा दोस्तों √2 माइनस, फिर 2 गुणा, अब y की जगह पे क्या है 4 √2 = 4। ध्यान से समझिएगा दोस्तों इसको, रूट वाले को, √2 का √2 गुणा करेंगे ना, पहले गुणा ही क्या पहले करते हैं ना। अब संख्या को गुणा करेंगे तो ध्यान रखिए दोस्तों, खुली संख्या को जब गुणा करते हैं तो वो केवल खुली संख्या से गुणा हो जाएगा, रूट वाली से गुणा नहीं करके रूट वाली वैसे की वैसी रहेगी, बराबर में 4 का 4। अब यहां जो माइनस करेंगे ना उसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब भी
कोई रूट वाली संख्या जोड़ या बाकी में आती है तो वो ऐसे करनी है आपको कि वो रूट वाली दोनों में समान है तो ही जोड़ बाकी कर सकते हैं। अगर जोड़ बाकी में रूट वाली संख्या आ गई, इसमें रूट का 2 है तो इसमें भी रूट का 2 होगा तो ही जोड़ बाकी करेंगे, तो कर सकते हैं। इसमें भी रूट 2 है, इसमें भी रूट 2 है, चलिए हो जाएगी। तो करें कैसे? केवल बार वाले में से बार वाली जोड़नी या घटानी है। रूट 2 दोनों में होना चाहिए। अगर रूट 3 है तो रूट 3 दोनों में होना चाहिए, बाकी उसमें और कोई काम नहीं है। बार वाले में से बार वाली संख्या घटा दो या जुड़ रही है तो जोड़ दो। ये रहा माइनस का 8, यहां क्या है प्लस का 1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1। 8 में से वो 1 निकलेगा प्लस वाला, तो माइनस का क्या बच जाएगा दोस्तों 7। लेकिन रूट वाली 2 संख्या जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे आप हटाओगे नहीं। जोड़ और बाकी में ध्यान रखें कि जब भी रूट वाली संख्याओं की जोड़ बाकी होती है वो रूट वाली संख्या समान होनी चाहिए, लेकिन वो अंत में भी चेंज नहीं होती, वो वैसे की वैसी रहती है। और बार वाली जो संख्या है उनकी जोड़ या बाकी हो जाती है। तो 1 चला गया प्लस का, माइनस का क्या बच गया दोस्तों 7, और ये रूट 2 वैसे का वैसा ही रहेगा। आप हटाना मत, ऐसा मत करना कि भाई ये गया सर रूट 2 चला गया -8 का -8, वो गलत हो जाएगा। जोड़ और बाकी की बात कर रहे हैं, हम गुणा भाग की बात नहीं कर रहे हैं। जोड़ बाकी में रूट वाली संख्या समान होगी, जोड़ बाकी कर सकते हैं, और रूट वाली संख्या चेंज नहीं होगी। बार वाली जो संख्या है उन्हीं की हम जोड़ बाकी कर लेंगे। यानी ये भी उत्तर हमें समान नहीं मिला, मतलब ये समीकरण का हल नहीं है, ये समीकरण का हल नहीं है। चलिए ये हो गया अपना। आगे आते हैं, यहाँ पे 1,1 रखते हैं समीकरण के अंदर। x - 2y = 4, x की जगह पे 1 - 2 इंटू y की जगह पे 1 = 4, गुणा करते हैं 2 एकम 2 = 4। 1 - 2 अब घटाएं दोस्तों। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब भी घटानी हो, घट नहीं रही है ना, तो हम इस 1 को घटा देंगे, इसका बचेगा 1, वो भी किसका दोस्तों माइनस का। प्लस का 1 निकल गया, माइनस का 1 बच जाएगा। क्या बचा दोस्तों आगे 4 लिखा हुआ है। दोनों समान नहीं है, समान नहीं मतलब ये समीकरण का हल नहीं है। केवल समीकरण का वही हल हो सकता है जो समीकरण को संतुष्ट कर ले। और संतुष्ट मतलब जैसे हमने मान रखा दोनों बराबर आ गए, जैसे इसमें आए थे, जैसे हमने मान रखा इस तरफ का मान और उस तरफ का मान समान प्राप्त हुआ, ये समीकरण का हल है। और बाकी वाले जो है वो संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो समीकरण के हल नहीं है दोस्तों। तो ये अपना तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। करते हैं चौथा प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस प्रश्नमाला का। चौथे प्रश्न में k का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न बोल रहा है k का मान ज्ञात कीजिए, कर लेंगे भाई। जबकि x = 2 और y बराबर जो ये 1 है वो इस समीकरण, यानी समीकरण कौन सा 2x + 3y = k, और ये जो मान है ना x = 2 और y = 1, वो इस समीकरण का एक हल है। ये बोल रहे हैं ये जो दोनों है ना वो इस समीकरण का हल है। तो अभी तीसरे प्रश्न में हमने क्या किया था, समीकरण का हल कौन सा होता है जो समीकरण को संतुष्ट कर देता है, यानी मान रखेंगे अंदर संतुष्ट कर देता है, वो हल होता है। लेकिन यहां पे तो लिखा है कि वो हल है, यानी वो ऑलरेडी पहले से हल है, मतलब ये संतुष्ट ही करेगा दोस्तों। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। x = 2 y = 1 इस समीकरण के हल है। ये प्रश्न में बोल रहा है कि भाई ये इस समीकरण का एक हल है। चलिए समीकरण का हल है, और जो हल है मतलब ये मान इसी के हैं, आराम से रख सकते हैं। रखना शुरू करते हैं। x = 2 और y = 1 रखने पर चलिए रखते हैं 2 गुणा x की जगह पे x का मान, फिर प्लस लिखा है 3 गुणा फिर y का मान, और बराबर में क्या लिखा है दोस्तों k। 2 का 2 गुणा में x का मान, फिर प्लस का प्लस, 3 का 3 गुणा में y का मान, जो प्रश्न में दिया गया है। यानी ये जो दोनों हैं वो इस समीकरण के हल है। सरल करते हैं, 2 × 2 किया 4, 3 × 1 3 एकम 3, और बराबर क्या k। फिर प्लस करते हैं, कितना हो गया 7 = k, मतलब k = 7। ये इस तरफ ले आए, ये इस तरफ ले आए, चिन्ह कोई चेंज नहीं करना है। जब बराबर के दोनों तरफ की चीजें अगर आपस में चेंज हो जाती है ना, वहां चिन्ह मत बदलिएगा दोस्तों। चिन्ह कब बदलना है, जब किसी एक संख्या का एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतरण होता है ना,
उस कंडीशन में आपको चिन्ह चेंज करना है। यहां पे दोनों को एक दूसरे की जगह से हटाकर एक दूसरे को इस प्रकार से पक्ष बदल रहे ना, तो वहां कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। जब यहां की पूरी चीज उस तरफ, यहां की पूरी चीज इस तरफ आ जाए तो एक साथ अगर बदलने पर उनका कोई चिन्ह चेंज नहीं होता। तो k बराबर 7 और हमें बोला है k का मान ज्ञात कीजिए। ये हो गया दोस्तों k का मान। कुछ भी नहीं किया, जो x और y के मान थे वो मान रख दिए, रखने के बाद सरल किया, सरल करने के बाद k की जगह पर तो कुछ था नहीं, क्यों लिखेंगे अपने मन से, तो अंत में k बराबर 7 प्राप्त हो गया और ये इस प्रश्न का हल हो चुका है दोस्तों। मतलब आज हमने अपनी प्रश्नमाला जो है वो कंप्लीट कर दी है। 4.2 जो है अपनी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।